वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। मुनीश्री को भावभीरी वंदना। साधार्मिक भाइयों एवं बहनों, प्रेक्षा ध्यान हमें शांति का मार्ग बताता है। प्रेक्षा ध्यान का मूल उद्देश्य है अपनी ऊर्जा का उद्धारण करना, मानसिक शांति प्राप्त करना और कषायों का अल्पीकरण करना, मोक्ष साधना की ओर आगे बढ़ना। इसका एक अंग है मुद्रा। मुद्रा विज्ञान भी अपने आप में विशिष्ट विज्ञान है। ये ऐसा विज्ञान है जिसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक किसी भी तरह की समस्या का बहुत ही जल्दी निराकरण हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स का तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, कुछ का कुछ अभ्यास के बाद में। जैसे रोग की तरतमता होती है, उसके अनुसार हमें इससे निजात मिलती है। तो मुद्रा विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र की 5 मुद्राएं होती है और पांचों मुद्राओं का अध्यात्म के क्षेत्र में तो बहुत उपयोग है ही। वो तो हमारे लिए बहुत वंदनीय है, आराधनीय है। इसके साथ ही इस 5 मुद्राओं के साथ में हम अपने रोगों की चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे। पहले आप भी इसके साथ साथ में कर सकते हैं। इस वंदनासन में बैठें, जो बैठ सकते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। पूरा स्ट्रेच। इस मुद्रा को करने से हमें कंधों की कोई प्रॉब्लम हो, हाथों के कंपन की कोई प्रॉब्लम हो, बहुत निजात मिलती है। और बॉडी में आलस्य वगैरह हो तो वो भी दूर हो जाता है। और इस मुद्रा को आप ऊपर करके ज्ञान केंद्र पर अपना आंखें बंद करें कोमलता से। ज्ञान केंद्र पर चोटी के मध्य भाग पर आंखें बंद करके सफेद रंग का हम ध्यान करके साथ में ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। इस तरह से आपकी जितनी अपेक्षा हो 9 बार 11 बार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। सांस भरते ऊपर दोनों हाथों को उठाएंगे। दोनों हथेलियां खोलें। इस सिलसिला बन गई है जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। पूरी हथेलियों को पूरी आड़े करने को शिखर पृष्ठ है दोनों हाथों को। बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा। इसको आंखें बंद करें कोमलता से और दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का ध्यान करते हुए, लाल रंग का ध्यान करते हुए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। इस तरह से सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह से आप जितनी आवृत्ति चाहें कर सकते हैं। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। सांस भरें। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। आचार्य की मुद्रा, अंगूठा कंधे से मिला हुआ, दोनों हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच दें और नजर आगे। इस मुद्रा से फेफड़े हमारे मजबूत बनते हैं, हार्ट की आर्टरीज हमारी मजबूत बनती हैं। कभी हार्ट अटैक का, कभी कफ का, खांसी का, निमोनिया का प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके साथ में आंखें बंद कोमलता से बंद करें। पीले रंग का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर करेंगे, आचार्यों का स्थान। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। सांस भरते हुए बस दोनों हाथ साथ में। अब सांस भरते ऊपर उपाध्याय की मुद्रा करेंगे। ओम ह्रीं नमो उज्जायाणं। दोनों हाथ ऊपर पान के आकार का बनाएं। नजर ऊपर पान के आकार में से ऊपर स्टैंड दें पूरे हाथों को।
कम स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छी है, कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी है, सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी है। और इस मुद्रा से काफ़ी रोगों में राहत मिलती है। हाथों का स्ट्रेच होता है, हाथ के कंपन हो, पांच पेन से अगर कमजोर हो उसके लिए बहुत अच्छा है। आंखें कोमलता से बंद करें। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, अनंत केंद्र पर हरे रंग का ध्यान रखते हुए करना है। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। धीरे धीरे मूल मुद्रा में आए। इसके बाद में नमो लोहे सप्प साहुणम, दोनों हाथों के अंजलि बनाएंगे। ऊपर हाथ कर, हाथों सांस भरते ऊपर स्ट्रेच। ओम ह्रीं नमो लोहे सप्प साहुणम। शक्ति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करेंगे। ओम ह्रीं नमो लोहे सप्प साहुणम, ओम ह्रीं नमो लोहे सप्प साहुणम। इस मुद्रा को करने से स्पाइनल कॉर्ड मजबूत बनता है। यहाँ जो आपका टेल बोन में जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, हिप्स की प्रॉब्लम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। और इससे मस्तिष्क में हमारे रक्त संचार ज़्यादा होता है, इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, मानसिक रोग, माइग्रेन, पेन की कोई समस्या हो इससे निजात पाते हैं। तो ये मुद्रा अध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य का भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। इस मुद्रा के अनुसार आप कर सकते हैं। इसके बाद में होती है प्रेक्षा मुद्रा। जैसे प्रेक्षा ध्यान की साधना अपन कर रहे हैं तो मुनि किशनलाल जी ने बताया था ये मुद्रा। दोनों हाथों आगे करेंगे, पूरा स्ट्रेच है, आंखें कोमलता से बंद करें। 2 मिनट के लिए इस मुद्रा में रहेंगे तो आपके भीतर क्या डिफरेंस आता है, क्या अनुभव होता है उसका। पूरे हाथों को आगे स्ट्रेच दें, फिर थोड़ा रिलैक्स कर दें, पूरे स्ट्रेच हाथों को, और स्ट्रेच तनाव, रिलैक्स, वापस तनाव, रिलैक्स। अब इस हाथों को आगे स्ट्रेच देकर के 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके अनुभव कीजिए। बंद आंखों से हाथों को स्थिर रखना है। जो कुछ हाथों में हो रहा है उसका आनंद लें। दर्द हो, कंपन हो, जो कुछ भी हो रहा है उसका हमें आनंद लेना है। हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, जो कुछ अनुभव हो। विश्राम। कैसा लगा आपको? हाथों में कुछ अनुभव हुआ? भारीपन, हल्कापन अनुभव हुआ? बहुत अच्छा। ये कंधे के लिए प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर प्रॉब्लम आजकल यहाँ से कंधे की हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में कंपन हो जाता है और नसें कमजोर हो जाती है हाथों की। हाथ उठते समय हर समय दर्द करते थे, कोहनियों का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, अंगुलियों में आपके जकड़पन रहता है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इसके बारे में करें, इसके बाद करेंगे अरहम मुद्रा। अरहम मुद्रा चारों उंगलियों को लेफ्ट की राइट से मिलाएंगे, 1 2 3 4। ये चारों उंगलियों मिलाएंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, पूरी मुट्ठी को कस के बंद करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कमर सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, थोड़ा इसको प्रेशर दें और फिर पहली उंगली पर अरहम, चारों उंगलियों पर 4 अक्षरों को मानसिक जाप करें, अरहम अरहम। पूरा प्रेशर देके मुट्ठी को बंद करना है। बीस 25 सेकंड के बाद में हमें स्वतः ही वहां एक तरह का कंपन प्राप्त होगा, अरहम अरहम। तो उसका भी आनंद लें। मानसिक जब के साथ में इन अंगुलियों में जो स्पंदन हो रहे हैं वो भी इसी नाद के अनुसार होंगे।
बंद आंखों से जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करें। विश्राम। क्या अनुभव हुआ? कंपन पैदा होते हुए कुछ? इसको थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट करते हैं ना तो पूरा इस अरम की ध्वनि आपको स्वतः इसमें चलनी शुरू हो जाएगी। हम मानसिक जप करते रहेंगे और यहाँ ध्वनि होती रहेंगी। यहाँ हम थोड़ा ही कर रहे हैं। इसके बाद में हम एक ऐसी मुद्रा का अभ्यास करते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, सर से लगाकर पांव तक, उन सब को प्रभावित करती हैं, उन सब को स्वस्थ करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। ऐसी मुद्रा देखिए आप, ये अपना हाथ है, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। गुरुदेव फरमाते थे हमारा हाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। यह भाग्य बना हुआ है केवल, और इसके ऊपर प्रकृति ने अंगुलियां लगाई है। इसका मतलब यह है हम केवल बाकी के भरोसे नहीं बैठे रहें, उसके साथ पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ की अंगुलियां दी हुई है और एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसमें 200 पॉइंट्स हैं इस हमारे हाथ में। तो हम 3 मुद्राओं का, ऐसा मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। इस अंगुली को बंद, ये अंगुलियां यहाँ लगाएंगे, पूरे ऐसे पूरा आगे फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे तो ये 5 ऑर्गन को हमारे इफेक्ट करेंगे। इसे यहाँ रख दीजिए आप आराम से, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो। थोड़ा कस के बंद करें, आंखें बंद करें, आधा मिनट के लिए अपन करते हैं, क्या अनुभव होता है। थायराइड की प्रॉब्लम हो, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, रक्त में कई क्लॉट हो जाते हैं, उसके लिए रक्त ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन से अच्छा होगा। थायराइड ग्लैंड तो इससे ठीक हो जाएगी आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं। खांसी की प्रॉब्लम हो वो भी इससे दूर होगी, और 5 तत्व इससे दब रहे हैं। खास बात है, सर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। विश्राम। अब दूसरी मुद्दा पर क्या महसूस हुआ आपको? एकदम आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी, जैसे आपने हॉर्लिक्स पिया है, बूस्ट पिया है, या जो अच्छा जूस पिया है, उसकी ताकत, उससे कई गुना ताकत हमारे भीतर आ जाएगी। जिनको लेजीनेस रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है, शरीर में आलस रहता है। दूसरे करेंगे, इसी उंगलियों को बीच में लगाएंगे, यहाँ सेंटर में। पहले यहाँ लगाएंगे तो ऊपर की साइड में, अब लगाएंगे इसको ऐसे, मुट्ठी को बंद कर दें कस के, रखें आप इसको। इससे भी हमारे 5 ऑर्गन एक्टिवेट होंगे। देखिए आप, इसमें हार्ट का पॉइंट होगा, इसमें लीवर का पॉइंट होगा, इसके साथ में इसमें हमारे किडनी का प्रॉब्लम होगा। पूरे कस के बंद करें आधा मिनट के लिए। पैंक्रियाज का पॉइंट भी से इफेक्ट करेगा। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, इस मुद्रा को करें। इन तीनों मुद्रा को हर आदमी करेगा तो कोई भी सब रोग हो आपका, किडनी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, सभी आपके इन 3 मुद्राओं से ठीक हो सकती हैं। लगातार आपको अगर दिन में 3 बार 2-2 मिनट के लिए करेंगे तो आपके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये 5 ऑर्गन इससे एक्टिवेट होंगे। अब तीसरी मुद्रा होती है, इसको बिल्कुल यहाँ लगाएं, जहाँ उंगलियां खत्म होती है यहाँ लगाना, ऐसे ऐसे। नाड़ी तंत्र के लिए बहुत अच्छी है, मुट्ठी बंद। पूरा नाड़ी तंत्र इससे हमारा स्वस्थ होगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये जो 5 तत्व हैं हमारे, कौन कौन से तत्व हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हमारा ये शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये प्रकृति और ब्रह्मांड जो बना हुआ है 5 तत्व से ही बना हुआ है। जब तक 5 तत्व संतुलित रहते हैं हम स्वस्थ रहते हैं, और 5 तत्वों में भी जो तत्व असंतुलित हो जाता है, मान लो अग्नि आपका संतुलित हो गया, अग्नि आपके बढ़ गई तो क्रोध आना,
आवेश आना ये हो जाएगा। और अगर अग्नि तत्व आपके कम हो गया है तो लेजीनेस रहेगी, आपका काम करने में मूड नहीं बनेगा, आलस्य आ जाएगा। इस तरह से वायु तत्व ज़्यादा बढ़ता है उसके अलग रोग होते हैं, वायु तत्व कम होता है उसके अलग रोग होते हैं, आकाश तत्व ज़्यादा होता है उसका अलग रोग है। इससे सब अगर ये तत्व कम ज़्यादा हो जाते हैं उसके अनुसार रोग होते हैं। तो इन 5 अंगुलियों के द्वारा मुद्राएं बनाई गई हैं। तो पहले आप सबको एक्टिवेट करेंगे, इसको एक्टिवेट कीजिए। अब आलस ज़्यादा आता है, अंगूठे को करेंगे तो आपकी स्फूर्ति आ जाएगी, एनर्जी लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। अंगुली को ये वायु का कि अगर आपको प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अपच रहता है, डाइजेशन आपका वीक है, मुद्राएं हमेशा दोनों हाथ से की जाती है, इसको आप करिए तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, खाया पिया हजम हो जाएगा। और जब हजम होगा तो वो आपको विपाक देगा, रस पैदा करेगा, आपको एनर्जी देगा। तीसरी अंगुली को आकाश तत्व को हम प्रेशर देना है। जब विचार, आकाश तत्व शून्यता का प्रतीक है, आकाश बिल्कुल शून्य है, तो ये क्या है, हमारे विचार बिना मतलब के विचार आते रहते हैं, बेमतलब के विचार का सिलसिला चलता ही रहता है, दिमाग में वजन रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बार बार तनाव रहता है, कभी भूतकाल की बातें याद आती है, कभी भविष्य की कल्पनाएं याद आती हैं, कभी वर्तमान की समस्याओं का आता है। तो अब मानसिक शांति के लिए, तनावों को कम करने के लिए इसको आप दबाइए। और खास बात इसमें यह है, हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी है। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम हो इसको आप रेगुलर करें तो कभी ब्लॉकेज नहीं आएंगे। और इसके साथ में कान की समस्या के लिए भी बहुत अच्छी है, इसको आप करिए। इसके बाद में ये है, कौन सा तत्व है ये, पृथ्वी तत्व। इसको करेंगे तो दुबले पतले जो लोग हैं ना, थोड़े वेट गेन कर सकते हैं, और जो मोटे हो गए वो कम भी हो सकता है। इसको आप करिए, टॉलरेंस पावर हमारा बढ़ेगा। पृथ्वी कितने सहन करती है, हम उस पर कितना गड्ढा खोदते हैं, कितने उसको तकलीफ देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फिर भी हमारी सेवाएं करते हैं, अनाज पैदा करती है और सब कुछ हमको देती है। तो लास्ट वाली जो अंगुली है ये जल तत्व है, ये जल तत्व को संतुलित करेगी। जल तत्व बढ़ जाता है तो कई बार कहते हैं, डॉक्टर कहता है पेट में पानी भर गया है, सूजन आ जाती है, इसका कारण ये है। इसको करिए। और जब फिर ये दोनों हाथों को करना है, इसको आप करें। कुछ एक बहुत शॉर्ट और सिंपल क्रिया है, इनको आप काम करते करते कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत है। आप खाना बना रही है, खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई इसका एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। फिर इसको सबको ऐसे ऐसे पूरा मिला दीजिए, पूरा इसको। जैसे पुराने जमाने में जंगल जाते थे ना, तो फिर रेत लेकर के हाथ ऐसे मारते थे। हाँ, ऐसे कितनी देर करते हैं, कितनी देर, कम से कम 5 मिनट, एक बार में 5 मिनट, दिन में 3 बार आपको करना है, बहुत अच्छा रहेगा। 5 मिनट सब। और इसके साथ में इसको ऐसे, फिर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है इसको दबाएंगे, थायराइड आप दूर हो जाएगा। इससे थायराइड का पॉइंट है, ये जो उबड़ा हुआ भाग है थायराइड का है, इससे नीचे अपन लेंगे। यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, गैस मेरे ख्याल से 80% लोगों को गैस होती है, तो गैस कुछ खाने में आ जाता है, कम ज़्यादा आ जाता है, इसको आप रेगुलर करें। ये गैस के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप उनको बता दें, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है वो भी भेज देंगे, इसको आप करें। और जैसे आपके पूरे पेट में पाचन तंत्र आपका कमजोर है, खाने पिया हजम लगता ही नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छा खिलाते हैं लेकिन सिंगल पीस ही रहते हैं वो, उनके लिए इसको आप ऐसे, ये पूरा हमारा पेट है इसको। और जिनके नाभि खिसकी जाती है, नाभि बार बार ये नाभि नेवल, उसके लिए यहाँ सेंटर में पॉइंट है, इसको दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, और थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों हाथ का करना है, मुद्रा हमेशा दोनों हाथ से होगी, मैं एक हाथ से बता रहा हूँ। इसको आप करेंगे तो आपके ये आराम से हो जाएगी। इसके बाद में हम अंगुलियों की मुद्राओं का बात करते हैं। सबसे पहले तर्जनी अंगूठा मिलाएंगे, अग्नि तत्व और वायु तत्व का मिलन होगा, ये होते हैं ज्ञान मुद्रा, बहुत परिचित मुद्रा है, अध्यात्म के विकास में बहुत अच्छी हैं। इससे क्रोध शांत होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, और इसके साथ में हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इस मुद्रा को करना, ये मुद्रा आप चाहे जितनी देर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका हाथ फ्री उसको कर सकते हैं, तो आपका
स्ट्रेस लेवल कम होगा, शांति रहेगी और आपका अध्यात्म का विकास होगा, साधना में मन लगेगा। इसलिए जब भी अपन करते हैं ना, ज्ञान मुद्रा कराते हैं या वीतराग मुद्रा कराते हैं, इसका कारण यही है कि हमारा मन लग जाता है काय का। इसके बाद में यही अंगुली को हम नीचे लगाते हैं। मुद्रा विज्ञान का ये नियम है, जब किसी तत्व को बढ़ाना हो, अपने शरीर में तत्व कम है, वायु तत्व कम, बढ़ाना हो तो ऊपर की तरफ करना है, और जब उस तत्व को कम करना है तो ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे लाइनिंग है, इस लाइन पर इस अंगुली को यहाँ रखेंगे, इस अंगुली को, और प्रेशर देखें, तीनों अंगुलियां सीधी रहेगी, नीचे नहीं करनी अंगुलियों को, आगे की ओर रहेंगी। इस मुद्रा उसको बोलते हैं वायु मुद्रा। जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो, जलन रहती हो, गैस की प्रॉब्लम हो और थोड़ा आफरा टाइप ऐसा बेचैनी रहती हो, इसको आप मुद्रा को करेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा। कितनी देर? 5 मिनट से 15 मिनट तक एक बार में करना है। फिर आपको 2-3 आवृत्ति, आप जैसे आपकी अपेक्षा हो, जो आपको प्रॉब्लम हो उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार। इसमें खाने का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। खाना खाने का आधा घंटा बाद मुद्रा करनी चाहिए, तुरंत मुद्रा नहीं करनी चाहिए। खाना खा लिया, आधा घंटा बाद में कोई मुद्रा कर सकते हो। इसके बाद में अगली अंगुली है आकाश मुद्रा। बहुत जबरदस्त मुद्रा है, इसको ऊपर को मिलाएंगे, ये हो गई आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा से हमारे विचार शांति होती है, मानसिक शांति मिलती है, और हमारा जो मस्तिष्क है वो विचार शून्य होता है, शांत रहता है, फालतू विचार हमारे भीतर नहीं आते हैं। इसके साथ में कानों के लिए बहुत, कान का दर्द हो, साए साए की आवाज़ होती हो, कोई तरह का दर्द हो, कम सुनाई देता हो, रस्सी हो गई उसमें अंदर, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। कई आगे जो नुस्खे बता रहा हूँ ये आजमाए हुए हैं, और गुरुदेव की कृपा से काफ़ी लोगों को आराम भी हुआ है। जो मुद्रा करेगा ना उसको 100% फायदा होगा। हमें हमारी शक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता आप रेगुलर करेंगे 10 दिन 15 दिन तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये हो गई आपकी कौन सी? आकाश मुद्रा। इसके बाद इसी को अगर नीचे लगा देते हैं, ये हो गई, देखिए आप, ये शून्य बन गया है, ये शून्य मुद्रा बन गई है। ये भी कानों के लिए उपयोगी है, और इन दोनों मुद्राओं को साथ करना चाहिए, कभी आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा। ये भी कानों के लिए अच्छा है। कि अब फ्लाइट में जाते हैं अपन, तो जब फ्लाइट ऊपर उठती है तो कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्रा को आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब इसके बाद में ये एक मुद्रा बनती है, इससे पृथ्वी मुद्रा बता देते हैं। पहले ये पृथ्वी मुद्रा, इस पृथ्वी मुद्रा ऊपर मिलाएंगे, ये कौन सी मुद्रा, बाकी अंगुलियां सीधी रहेगी। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, टॉलरेंस पावर बढ़ता है, और जो दुबले पतले हैं उनको अगर वेट गेन करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। लाभ तो और भी काफ़ी है, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब इसी अंगुली को नीचे डालेंगे, ये कौन सी मुद्रा हो गई? सूर्य मुद्रा। सूर्य गर्मी पैदा करता है। जिनको कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, खांसी हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, मोटापा हो, और भी जो सांस संबंधित प्रॉब्लम है, जुकाम हो जाता है, बार बार जुकाम हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी है। इस मुद्रा को करेंगे तो आपका वजन भी कम होगा, और कफ संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, आपका लंग्स से कफ भी बाहर निकल जाएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त मुद्रा है। इस मुद्रा को 5 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं करनी चाहिए। 5 मिनट कर लिया आपने, फिर घंटा आधा घंटा गैप छोड़ के और कर सकते, क्योंकि इसमें गर्मी पैदा होती है। इसके बाद में जो लास्ट मुद्रा है, ये ऊपर है जो वरुण मुद्रा है। कौन सी है? वरुण मुद्रा। वरुण पानी का पर्यायवाची शब्द है, वरुण। इस मुद्रा को करने से एलर्जी की प्रॉब्लम कोई तरह की हो, खाज पीली इस टाइप की है, खाज हो जाती है, तो सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, इसके लिए बहुत अच्छी है ये। इसके साथ में इसका सामान हमारा स्वास्थ्य केंद्र से भी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बिस्तर में पेशाब आ जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो इस मुद्रा को भी आप करें और लाभ उठाएं, बहुत अच्छा है। आपकी चमड़ी शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी है ये। इसको करें आप। जब ये अंगुली नीचे लगाएंगे, ये कौन सी मुद्रा हो जाएगी? जलोदर मुद्रा। ये भी जबरदस्त मुद्रा है। जलोदर मुद्रा से सूजन कहीं भी हमारे बॉडी में हो, पाँव में, हाथ में, पेट में,
कंधे में, अंगुलियां में, कहीं भी आपको सूजन आ जाती है, इस मुद्रा को आप करेंगे, बस इसको यहाँ लगाना है, प्रेशर देना है, बाकी 3 अंगुलियों से। बहुत सरल और सिंपल इलाज है, छोटा सा कि अगर कोई भी सूजन आ गई तो डॉक्टर के पास भागते हैं और फालतू की दवाइयों का लोड हमारे बॉडी पर डालते हैं। प्रकृति ने हमारे शरीर में गोलियों के लिए या कैप्सूल के लिए जगह नहीं बनाई है, लेकिन हम उसको लेते हैं तो वो फिर टॉक्सिन्स बढ़ाता है हमारे बॉडी में। इस मुद्रा को आप करेंगे, सूजन में बहुत अच्छी है। पानी बढ़ गया है आपके पेट में तो वो भी इसका आराम देगा ये मुद्रा। इसके बाद में अपान वायु मुद्रा होती है, 2 मुद्रा का मिश्रण है। अंगुली को यहाँ ये वायु मुद्रा हो गई, इसके पास वाली दोनों अंगुलियों को लगाएंगे ऐसे, ये अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा भी बहुत जबरदस्त मुद्रा है, इसको संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा से टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो वो भी दूर होती है, ब्लॉकेज इससे दूर हो सकते हैं। इससे हमारे हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी दूर हो सकती है। इसके साथ में ये दांत का दर्द जैसे हो जाता है, कभी मान लो दांत का दर्द हो गया, दांत के दर्द को भी ठीक करती है। ये बहुत जबरदस्त मुद्रा है, इस मुद्रा का भी उपयोग करें। और एक होती है ये मुद्रा सिंपल, दोनों अंगुली मिला दे अंगुली, ये होती है अपान मुद्रा। देखिए अपन रोज मान लो एक दिन में 750 ग्राम या 1 किलो भोजन करते हैं तो सब कुछ पच जाता है, कुछ टॉयलेट से लैट्रिन से निकल जाता है, 20-25 ग्राम ऐसा हो जाता है जो बाहर नहीं निकल पाता है, तो महीने भर में किलो पर हो जाता है। वो मल जम जाता है, टॉक्सिन के रूप में हो जाता है। जब मल ज़्यादा होता है और कड़क पड़ जाता है तो उसकी और भी काफ़ी तरह की बीमार बवासीर वगैरह भी हो जाती है। इस मुद्रा को करने से हमारे जो फालतू के तत्व है टॉक्सिन्स वो बाहर निकल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है और ऑक्सीजन सर्कुलेशन से अच्छा होता है। इसके बाद में एक मुद्रा जो अच्छी है ये प्राण मुद्रा। मुनिश्री ने हमें बहुत बताया प्राण मुद्रा के, ये मुद्रा, इस मुद्रा को करने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी। जो वाइटल एनर्जी हमारे शरीर को संचालित करती है सभी ऑर्गन्स को, वो हमारी इससे एक्टिवेट होगी। तो ये मुद्रा प्राण शक्ति, इस मुद्रा को भी आप चाहे इतनी देर कर सकते हैं, 15 मिनट से लगाकर 45 मिनट तक। इस मुद्रा को करेंगे तो शरीर में सुस्ती नहीं रहेगी, आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी और जब प्राण शक्ति बढ़ेगी तो सब ऑर्गन अपना आप एक्टिवेट होंगे। इस मुद्रा का भी आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जब उपवास करते हैं तो हमें खाना तो खाना नहीं है, इस मुद्रा को आप कर लीजिए, बहुत अच्छी मुद्रा है। आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। नहीं, ये लास्ट वाली दोनों अंगुलियों को मिलाना है, जैसे बच्चे की बंदूक होती है ना गन, ये गन का आकार हो गया, 2 अंगुलियां सीधी रहेगी, लास्ट वाली दोनों अंगुलियां मिलेगी। ये मुद्रा भी बहुत अच्छी है। इस मुद्रा के बाद में एक मुद्रा जो भी मैं बताने जा रहा हूं आपको, जिसको हार्ट मुद्रा कहते हैं। हार्ट, आजकल हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, 30, 35, 40 साल की उम्र में भी चले जाते हैं। देखिए आप इस थोड़े मुद्रा आप समझें, इस दोनों अंगुलियों को मिलाएं, ऐसे बीच वाली जो बड़ी वाली अंगुली है इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला करके फिर जो तर्जनी अंगुली इसको क्रॉस करेंगे, तर्जनी अंगुली को क्रॉस करना है और रिंग फिंगर को भी क्रॉस करना है। ये दोनों क्रॉस रहेंगे, मिलाना नहीं, क्रॉस करना, खाली टच नहीं हो। अब जो लिटिल फिंगर है इनको चौड़ा करना है, लास्ट वाली छोटी अंगुली है इसको चौड़ा करना है, अंगूठे को चौड़ा करना है। ये मुद्रा, ये हार्ट पोस्चर है। हार्ट पोस्चर सीधा डायरेक्ट हार्ट को अटैक पर प्रभाव लगता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या शरीर में ब्लॉकेज हम चेक कर सकते हैं इसे। जो ये मुद्रा आसानी से कर लेता है वो समझ उसके कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। अगर ये मुद्रा आप आसानी से कर लेते हैं इसका मतलब आपका हार्ट मजबूत है, आपके कहीं ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। टेस्टिंग हो गया आपके फ्री में, 1 मिनट में टेस्टिंग हो गया। इस मुद्रा को आप करेंगे, इस मुद्रा को आप करेंगे तो आपके कभी ब्लॉकेज नहीं बन सकते, गारंटी है। डॉक्टर हजारों रुपए लेता है और गारंटी हमारे से लेता है। ऑपरेशन करते हैं, अगर कुछ पेशेंट का हो गया तो आप कुछ लिख के दो हमको। लेकिन ये चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा हमें बताती है, मुद्रा विज्ञान हमें बताता है। ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, गुरुदेव का बताया हुआ और महापुरुषों का बताया हुआ है। ये बहुत पुराना ज्ञान है, उसको हमने पढ़ा है, सीखा है, वही आपको बांट रहे हैं। इसमें मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है। इस मुद्रा को आप करेंगे कभी हार्ट पे ब्लॉकेज नहीं आएंगे। ये बहुत जबरदस्त मुद्रा है।
वापस देखिए, ये वाली बड़ी वाली अंगुली इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये हो गया। बड़ी वाली अंगुली को आपस में ऐसे मिलाना है। इसके बाद वो तो एक बार आपको थोड़े से, फिर जो ये तर्जनी अंगुली उसको क्रॉस करना है और रिंग फिंगर को क्रॉस करना है। ये दो अंगुलियां क्रॉस होगी, तीसरी अंगुली बीच जो उंगली है वो मिल गई है। अब अंगूठों को चौड़ा करना है, दोनों अंगूठों को आप चौड़ा करेंगे और लास्ट वाले जो छोटी वाली अंगुली उसको चौड़ा करेंगे। इस मुद्रा में आप 5 मिनट रहेंगे। अगर आपको पेन होता है या मुद्रा करने में दिक्कत है तो आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कि डॉक्टर यही है, यही डॉक्टर है, आप उसको रेगुलर करिए। आपको धीरे 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 अगर आप हार्ट में दर्द भी होगा ना वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा एक किस्सा हुआ था कुछ साल पहले कि एक पेशेंट था जिसका हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनका ऑपरेशन का डेट भी फिक्स हो गया, लेकिन फिर हमारे संपर्क में आया तो हमने उनको बोला भाई तेरा ऑपरेशन तो फलाना डेट फिक्स है ही, कोई दिक्कत नहीं है, करवाना है करवा देना, लेकिन अभी 15 दिन पड़े हैं तो हम ये आपको मुद्रा बता रहे हैं, इसको आप उपयोग में लो, फिर तो करवाना ही है अगर डॉक्टर कहेगा तो इस मुद्रा का मैंने उसको अभ्यास कराया और सिखाया उसको, 2 3 4 बार वो करता रहा। 10-12 दिन हुए, जब टाइम नज़दीक आने लगा तो धीरे धीरे उसका जो पहले दर्द, प्रथम दिन जो यहाँ दर्द रहता था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो मेरे को विश्वास हो गया, मैं भी उसके बराबर विजिट करता रहा, उसको समझाता रहा, कराता रहा। 10-12 दिन में वह डॉक्टर के पास गया, मेरे को आप चेक करना है, मेरे फलाने 3 दिन घट रहे हैं, ऑपरेशन करना है, तो मेरे को क्या रिपोर्ट है। आश्चर्य करोगे आप, भिक्षु बाबा के प्रभाव से वो डॉक्टर ने उसको चेकअप निकाला और फिर नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, फिर रिपोर्ट में नाम लिखता है, तुम्हारा तो दूसरे रिपोर्ट तो नहीं लाया हो, या नहीं मेरा नाम यही है, रिपोर्ट का दूसरा क्यों लाऊंगा मैं। उसको भी आश्चर्य हो गया कि 10-12 दिन में तेरे 3 ब्लॉकेज आपके थे इसमें, तो कैसे आपका ठीक हो गया, वो खुद आश्चर्य करने लग गया। तो उसको बोला आपको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप घर जाइए। ये भिक्षु बाबा के प्रभाव से इतना अच्छा हुआ है कि हमको भी पहले, इसलिए हमारे जब पेशेंट ठीक होता है ना उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो हमारा विश्वास बनता है चलो ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मुद्रा करते हैं। एक महापुरुषों ने बताया, हमारा राइट हैंड है, एक पावर पॉइंट होता है हमारे हाथ में, राइट हैंड को आगे करिए, कलाई और पानी का सेंटर भाग, यहाँ 1 रुपये के सिक्के जितना इस्तेमाल होता है, अंगूठा को आप खड़ा करिए और दोनों का करीब करीब सेंटर भाग, इसको यहाँ दबाइए। ये सुबह सुबह करना है आपको, दबाए, थोड़ा प्रेशर देकर दबाना है, 3-4 सेकंड रखना है, फिर छोड़ना है, फिर 3-4 सेकंड रखना है, छोड़ना है, 3-4 सेकंड रखना है, छोड़ना है। इस तरह से आप 1 मिनट तक आपको ऐसे दबाना छोड़ना है, फिर प्रेशर देकर के क्लॉकवाइज घुमाना है 1 मिनट तक, पूरा प्रेशर देकर, अपनी जितनी ताकत है प्रेशर देके आप घुमाइए। 1 मिनट तक क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर 1 मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये 3 मिनट का प्रयोग है। अगर आप करते हैं तो जैसे आचार्य महापुरुष जी फरमाते थे, गुरुदेव फरमाते थे कि हमारे शरीर से हर समय ऊर्जा निकलती रहती है, हम चाहे या नहीं चाहे ऊर्जा, इस मुद्रा को, इस प्रयोग को करने से हमारी जो ऊर्जा का वेस्टेज कम होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा जो वेस्ट होती है बाहर निकलती है, इससे उसका थोड़ा संयम होगा मुद्रा का। तो इस मुद्रा को आप जरूर करें। इसके साथ ये राइट हैंड ही करनी है, राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड में करनी है, सिर्फ राइट हैंड, ऑनली एक हाथ में होती है मुद्रा। रात में होने के बाद भी इसको आप रेगुलर करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ, सुबह करना चाहिए, सुबह सुबह भूखे पेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मुद्रा को करने के साथ में आंख बंद करके हम आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, इन मुद्राओं के साथ में ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में कई बार क्या होता है, चक्कर आ जाते हैं, चल रहे हैं गाड़ी लेके चल रहे हैं, चक्कर आ गए। चक्कर के लिए आपको बताता हूँ, चक्कर के लिए क्या करेंगे, ये नाक के नीचे के जो भाग है, कभी भी आपको चक्कर की प्रॉब्लम हो जाए या कई बार मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाती है, मिर्गी भी आती है, तो ये पॉइंट काम करते हैं। नाक के नीचे यहाँ आप लगाएंगे इस अंगुली से, इस अंगुली को दबाएंगे, 2-3 सेकंड दबाएंगे, फिर छोड़ दिया, 2-3 सेकंड दबा के रखा, छोड़ दिया, 2-3 सेकंड रखा, दबाया, छोड़ दिया। इसको आप 1 मिनट 2 मिनट तक इसको करना है। फिर इसको दबा करके क्लॉकवाइज घुमाना है इसको,
फिर एक मिनट तक इसको दो एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर 5 मिनट आप दबाएंगे ना तो चक्कर आपका कम हो जाएगा। इसके बाद में चक्कर के लिए और आपको करना है, ये लेफ्ट हैंड की ये जो अंगुली यहाँ की, इस अंगुली को दबाना है जोर से, थोड़ा प्रेशर देके के। नंबर 2, दोनों हाथ के दबा सकते, इसको भी दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा चक्कर की प्रॉब्लम है, दोनों हाथों इस अंगुली से अच्छा दबाएंगे। एक ये कर लिया, अंगुली दबा दे। और तीसरा क्या करना है, कैंची बनानी है। ये जो देखिए, ये जो हमारा कान है, कान के पीछे फ्लूइड होता है, पानी, सिंपल भाषा में पानी कह सकते हैं। ये पानी ही हमारे को पूरा को बैलेंस रखता है। हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, तो हमारा बैलेंस कैसे बनता है? बैलेंस इस फ्लूइड के कारण बनता है, कान के। जब ये फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है तो हमको चक्कर आते हैं। सो के खड़े होते हैं तो चक्कर, दुनिया पूरी घूमती है, उस समय कोई नजर नहीं आता हमारे को। तो आप कैंची बनाएं ऊपर से नीचे तक, ऐसे थोड़ा प्रेशर करके 2 मिनट 3 मिनट आप इसको करेंगे तो आपका रफू चक्कर हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। अब बीपी, आजकल बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हर एक आदमी। एक समझिए आप, बीपी कोई भी रोग नहीं है। पहले आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये जो बता रहा हूँ महापुरुषों का बता हुआ है, 2000-4000 साल पहले का, पतंजलि वगैरह उनका बताया हुआ है। बीपी कोई रोग नहीं है। हमारे खान पान के कारण जो नर्वस सिस्टम, जो खून को सप्लाई करने वाली, खराब रक्त और शुद्ध रक्त को खराब करने वाली है, जो सप्लाई करने वाली है, वो हमारे खान पान से उनका तो चारों तरफ उनके कुछ जम जाता है। जैसे पाइप में कुछ कचरा जम जाता है ना, तो कम कचरा जम जाता है, तो उसको हटाना है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपने खून को पतला करते हैं ताकि वो हो जाए, गंदगी वो वैसे रहेगी। इसीलिए आप बीपी के चक्कर में मत पड़िए। बीपी के लिए एक अच्छा डाइट प्लान भी आपको बताया था, कल शाम को या परसों को बताया था, तो उसको आप उपयोग करेंगे। तो बीपी के लिए आप ऐसे करिए, छोटे वाला कान है, बड़े कान में छोटा कान एक और है, इसको आप दबाएंगे ऐसे, इसको दबाएंगे। हाँ, इसको आप दबाएं, 2-2 मिनट आप 3-4 बार दबाएंगे, बीपी आपकी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए आप बीपी का क्या है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के चैम्बर में आप नपाइए। उसके बाद में आप घर आकर के जहाँ मिट्टी है, मिट्टी में पाँव रख करके आप उसी इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कीजिए, आपका फर्क आ जाएगा, रात दिन का फर्क आ जाएगा। लो हो तो ये नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, चाहे बड़ी हुई हो चाहे कम हुई हो, दोनों से बराबर हो जाएगी। तो बीपी का आप ज़्यादा इश्यू मत कीजिए, खान पान को आप सही कीजिए तो बीपी आपकी सही हो जाएगी। इसके बाद में डाइट प्लान के लिए 5 मिनट बता देता हूँ। 5 मिनट का समय है, 3-4 मिनट का समय है। तो डाइट प्लान के लिए एक आदर्श डाइट प्लान बनाया है, जो कैसा भी रोग हो, कोई भी रोग हो, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हम हर चीज़ के लिए कब तक टैबलेट लेते रहेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ 1 टैबलेट, वो गड़बड़ 1 टैबलेट, गैस बन रही है एक रोग का 1 गोली आपको पकड़ा देंगे और कहेंगे जिंदगी भर लेनी है। तो डाइट प्लान बहुत सिंपल डाइट प्लान है, कोई आपको खर्चा नहीं, कोई बाहर की चीज़ लाने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसमें 1 नींबू मिलाना है, और जिनको वजन कम करना है वो 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं, उसको पीना है 2 गिलास। 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद में आपको लौकी का जूस पीना है, कच्ची लौकी का, छिलके से लौकी का, बिना फ्रिज में रखे हुए लौकी का टुकड़े करके मिक्सी में डाल के इतना बारीक कर लेना है, और उसके बाद में सेंधा नमक, काली मिर्च मिलाना है, और आपको पीना है 1 गिलास 1.5 गिलास। उसके बाद ऐसे मान लो 7 बजे आपने पानी पिया, सुबह 8 बजे आपने लौकी का जूस पिया, 8 बजे से लगाकर 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स खाने हैं। रसोई की और कोई आइटम नहीं, पोहा, उपीट वगैरह, इडली डोसा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ ये फल खाने हैं। फल आपको क्वांटिटी कितनी खानी है, जितना आपका वजन है उसका 10%। 80 किलो किसी का वजन है तो कम से कम 800 ग्राम होनी चाहिए। 60 किलो जिसका वजन है 600 ग्राम मिनिमम खानी है। इससे ज़्यादा आप खा सकते हैं, 600 ग्राम में तो आप 700 ग्राम खा सकते हैं। अपने वजन का 10% कम से कम उतने ग्राम आपको खानी है। ये क्वांटिटी से ज़्यादा खाएंगे तो मेडिसिन का काम करेगा, इससे कम खाएंगे तो फिर मेडिसिन का काम नहीं करेगा। इसके साथ में 5 पीस आंवला के, मधुपक आंवला कोई 5 पीस आपको लेने हैं।
इसके अलावा आपको 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। 4 घंटों में आपको 700-800 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट खा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि शुगर वाला खा सकता है क्या? 100% खा सकता है। शुगर वाले को हमने आम खिलाए हैं, चीकू खिलाए हैं, केला खिलाया है। पहले आप चेक कर लीजिए, ये खाने के बाद आप 1 घंटा बाद आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपको शुगर नहीं बढ़ेगी, ये गारंटी हमारी है। तो आप इसके करिए। आपको 12 बजे जब हो जाते, 12 बजे के पहले आपको सलाद खाना है। अपने जैसे किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद खाना है, प्लेट पर बना दें। काकड़ी, टमाटर, खीरा, काकड़ी, पत्ता गोभी, मटर, जो भी कच्ची फॉर्म में, उबालना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। सेंधा नमक काटी हुई प्लेट खानी है आपको। एक प्लेट खाकर आधा पौन घंटा आपको रेस्ट या छोड़ देना है। फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है, गेहूं की नहीं। गेहूं आपको बंद कर देना है, मल्टीग्रेन रोटी की आपको खानी है। उसके साथ में सब्जी खानी है, हरी सब्जी। और जो रोटी खाते हैं पहले कौवा लेते हैं, उसमें इतना सा चूना, जो चूनापन पक्का पानी बनाते हैं, एक गेहूं जितने आकार का चूना आप एक बार में लेंगे, उसमें रोटी में कवे मिक्स करके उसको खाएंगे। एक बार दिन में लेना है। ओके। इसके बाद में 3-3:30 बजे आपको हरे धनिया का जूस पीना। हरे धनिया की पत्ती का जूस होता है, उसको पियेंगे। आपके जैसे शरीर, पूरे शरीर की सफाई हो जाएगी। इसके बाद में शाम को आपको हरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आहार ले सकते हैं। रात्रि भोजन आपको बंद करना पड़ेगा। चाय कॉफी अगर ठंडा आप पीते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। पैकिंग फूड को, चावल को छोड़ना पड़ेगा, मैदे की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तली हुई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। चाय कॉफी आप पीते हैं तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, ये इसकी शर्त है। रात को आपको नहीं खाना है। रात को जिनके कब्जे की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सूखा आंवले का पाउडर थोड़े गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इस डाइट को आप अपनाएंगे तो आपका कोई भी रोग हो, ये चैलेंज है। आप हफ्ता 10 दिन ले लीजिए। आप अभी चेक करा दिए, 10 दिन आप लेके लीजिए। अगर आपके गोले चल रहे हैं 10 दिन बाद में आप डॉक्टर को पहले गोली बंद नहीं करनी है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, रिपोर्ट दिखवाइए। फिर आपको लगेगा हाँ इसमें सुधार हो रहा है, गोलियों को आदि कीजिए। फिर 15 दिन आप लेकर के फिर गोलियों कम कीजिए। इस तरह से आप रोग मुक्त हो सकते हैं, कोई भी बीमारी हो। इसके साथ एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप डाइट प्लान ले रहे हो, इसमें दूध की कोई आइटम सेवन नहीं करनी है। दूध, दही, छाछ, पनीर, कोई भी चीज़ आपको सेवन नहीं करनी है। तो इस प्रक्रिया को आप अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल इजी है स्वस्थ रहना। बस शर्त है कि हमको विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो बड़ी फीस लेते हैं उनका अपन विश्वास हो जाता है, और हम कहते हैं उसके बाद का आप कितना फॉलो करते हैं समय बताएगा। समय हो गया है। मुनीष सिंह को बहुत बहुत वंदन, कृतज्ञता, मुझे टाइम दिया। ओम आराम। इसके बारे में कोई जानकारी करना पर्सनल